जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान भर में 20वां रोज़ा 20वां रमज़ान मुबारक और यकीनन हम आखिरी अशरे में हैं जो कि दोज़ख से निजात का और हमारी फ़लाह का एक अशरा है। ये कीमती 10 दिन हमें मिले हैं, ये मुबारक सातें हमें मिली हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जो राह है यकीनन इसमें हमने तलाश करना है लैलतुल क़द्र को, एक ऐसी क़द्र वाली रात जो हज़ारों महीनों से बहुत बेहतर है, जिसको अगर हमने पा लिया तो यकीनन बेड़ा पार है। लेकिन इसके अलावा जो रोज़ाना के लिए हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं वो बड़ी अहम हैं। अच्छा, कल मैं इसके बारे में सोच रही थी एंड आई हैड माई ओन लेमन वे ऑफ लुकिंग एट इट। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी आप दुनिया के हर दीन में, हर मज़हब में देखते हैं कि उसमें दुआ का सिलसिला है, उसमें इबादत का सिलसिला है जो इंसान को जोड़ता है अपने रब के साथ। और ये अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर द बेसिक, हम क्लास 9th की दीनियात में पढ़ते थे, इस्लामियात में पढ़ते थे कि अगर अपने रब को पहचानना है तो उसकी खलकत को देखो, उसकी तख्लीक को देखो, चाहे वो चाँद सूरज सितारे हों, ये आसमान, ये पहाड़, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं, मुख्तलिफ़ जो पेड़ बूटे आपको नज़र आते हैं। लेकिन आखिरी निशानी उसमें हमेशा दी जाती थी कि अगर अपने रब को पहचानना है तो अपने आप को देखो। आपका ज़र्रा ज़र्रा, आपकी नफ्सियात, आपकी फ़िज़ियोलॉजी, हर चीज़ गवाही देगी कि आपके रब की तख्लीक में कितनी अज़मत है, कितनी विज़डम है। और उसी तरह क्योंकि खालिक अपनी मखलूक को जानता है, वो जानता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो माशाल्लाह ज़ाब्ता हयात, हमारे दीन में जो हमें तरीक़ा बताया गया है इबादत करने का, नमाज अदा करने का, उसमें कितनी विज़डम है। और इसका एक एक तरह से वो नहीं बल्ब जलता, तो मुझे ये एहसास कल हुआ। कल मैं थेरेपी के हवाले से एक बड़ी अच्छी कोचिंग क्लास देख रही थी और उसके अंदर ट्रॉमा की बात हो रही थी एंड दिस रियली हेल्प्स मी टू डील विद माय क्लाइंट्स। हमें नहीं पता होता कि कई दफ़ा हमारे लाशऊर में कई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके घर कर लेते हैं। हमारे जहन से ज़्यादा हमारी बॉडी ट्रॉमा कैरी करती है, यानी जो तकलीफ़ आपने सही होती है वो कहीं ना कहीं एक दर्द बनकर, एक याद बनकर आपकी बॉडी में होती है। तो इस कोचिंग क्लास में एम्बॉडीमेंट के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह यू नीड टू कम बैक टू योर बॉडी, क्योंकि अगर आप देखें आप अपनी ज़िंदगी का 90% वक्त यू स्पेंड इन योर नेक अबव, यानी हमारे ख्याल आ रहे हैं, कहने को मैं काम कर रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं ईमेल लिख रही हूँ, लेकिन मेरा जहन कहीं और है। मैं किसी के बारे में कोई गुमान, कोई ख्याल रख रही हूँ। मेरा अगर कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि वो सही होगा या नहीं होगा। 5 दिन बाद अगर मुझे कोई इम्तिहान देना है तो मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। सो लिटरली मैं अपनी बॉडी में तो हूँ ही नहीं। मैं जो काम कर रही हूँ, जिसमें मेरे हाथ पैर जुम्बिश कर रहे हैं, वो काम दरअसल मैं नहीं कर रही हूँ। तो एम्बॉडीमेंट एक ऐसी फ़िलॉसफी है जिसमें तमाम थेरेपिस्ट कहते हैं कि यू नीड टू कम बैक टू योर बॉडी। तभी वर्जिश का, एक्सरसाइज का काम कहा जाता है। इसके अलावा फ़िज़िकली आप जब भी मूव करेंगे आपकी नेगेटिव थॉट्स का साइकिल टूट जाएगा। यही बेसिक फ़लसफ़ा है योगा का, मेडिटेशन का, ब्रीदिंग का, कि जो ख़यालात का तसलसल चल रहा है उसको ब्रेक कीजिए एंड कम बैक टू योर बॉडी, कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। आप जहाँ हैं, आप जो काम कर रहे हैं, कम बैक टू दैट। तो देखिए हमारे रब की क्या फ़जीलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें नमाज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, कहने को हम सिर्फ बैठ के तस्बीह कर सकते थे, ज़िक्र कर सकते थे, कोई और तरीका, और वो भी मसनून इबादतें हैं। लेकिन अगर हमें जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है, 5 वक्त जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह के सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तो बेसिकली वी कम बैक टू आवर बॉडी। और शुरू में कई लोग आपको, बिजनेसमैन और बच्चे और स्टूडेंट्स, ये कहते हुए नज़र आएंगे कि भाई इवन व्हेन आई एम सेइंग माय प्रेयर्स, व्हेन आई एम ऑफरिंग माय नमाज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जहन कहीं और है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जितने उलमाए कराम से, मुफ्तियान से इसके बारे में रुजू करेंगे, वो आपको यही कहेंगे कि आपका जहन जितना भी भटके, कोई भी ख्याल आता है, आप नमाज अदा करते रहें। दे विल बी अ टाइम व्हेन यू विल कम बैक टू योर बॉडी। और तभी इसको अरबी ज़बान में सलात कहा जाता है, और सलात का लिटरल मतलब है कम्युनिकेशन का, एक राब्ता, एक कनेक्शन कायम करने का। तो आज जिन आयात से हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की है वो है जी सूरह इब्राहीम की आयात नंबर 40 से लेकर 42, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या रब मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दीजिए और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा फरमाइए जो नमाज कायम करें। ए हमारे परवरदिगार, और मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। ए हमारे परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम होगा उस दिन मेरी भी मग़फ़िरत फरमाइए और मेरे वालिदैन की भी, और उन सब की भी जो ईमान रखते हैं। और एक बहुत खूबसूरत दुआ जो हमारे एक
बहुत ही प्यारे गेस्ट ने यहाँ पे आके की थी कि जिसने मेरे साथ भलाई की, जो मेरे लिए नेक तमन्नाएं रखता है, जो लोग मेरे गुमान के बग़ैर मेरे लिए दुआ करते हैं, उन सब पे भी अपना रहम करम बनाए रखे। और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि मैं पर्सनली ये फ़ील करती हूँ जब मेरी मुलाकात होती है हमारे व्यूअर्स से या वो लोग जो मेरे शो को पसंद करते हैं, इट इज़ सच अ हम्बलिंग मोमेंट। उस वक्त वाकई आपको एहसास होता है कि कहाँ कहाँ आपका जिक्र हो रहा है, कौन आपके बारे में क्या अच्छे गुमान रखता है हमें नहीं पता, लेकिन यकीनन आप सब मेरी दुआओं का हिस्सा हैं। एनीबडी हु सेंड्स मी अ वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट, आप ये मत समझे कि हम 10-12 साल से काम कर रहे होते हैं तो आपकी तारीफ़, आपकी फ़ीडबैक, आपके कमेंट्स हमारे लिए वैल्यू नहीं रखते। हर अच्छा लफ्ज़, हर अच्छी बात जो हमें कही जाती है हमारा हौसला बढ़ाती है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आज हमारे पास जी बड़ा अहम दिन है। जिस तरह हमने पहले बात की थी इस्लामी तारीख़ के हवाले से, तो बड़ा अहम दिन था जब ग़ज़वा बदर की फ़तह अल्लाह ताला ने मुसलमानों के नसीब में लिख दी थी। इसी तरह आज बड़ा अहम दिन यानी 20 रमज़ान मुबारक, फ़तेह मक्का का दिन, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी मक्का में हुई एक फ़ातह के तौर पे। और यकीनन हम देखते हैं कि उसमें भी एक मिसाल कायम की गई, अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ सिले रहमी करना, उनको अमान देना जिन्होंने कभी आसरा नहीं किया था। आइए इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। हमारे दीन का, हमारी ज़ात का जो महवर है यानी खाने काबा, मुसलमान दुनिया में कहीं पे भी हों काबे का रुख करके नमाज़ अदा करते हैं। और यकीनन फ़तेह मक्का का दिन अजीम व शान दिन है जो कि 6 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। इसकी डिटेल्स आपने इस रिपोर्ट में देखी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू यकीनन उसमें बहुत सारे ज़ाविये आपको मिलेंगे। हम बात ये भी करेंगे कि आज इस आखिरी अशरे का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। कुछ सवालात आपकी तरफ से आए हैं और ख़ास तौर पे जो सवालात मेरे पास सोशल मीडिया के हवाले से आए उलमा इकराम के लिए, उनको भी लेकर चलेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बारान रहमत। विल बी राइट बैक।